वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट भी आपको बताया जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हमें इनकम या लॉस के बारे में पता चलता है, हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखने से पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही समझ रहे होते हैं। हालांकि दोनों अलग चीज़ है। रेवेन्यू से मुराद होता है इनकम। अब जब भी कभी सेल होती है तो उससे जो है वो रेवेन्यू मिलता है, उससे इनकम मिलती है। जबकि प्रॉफिट कब मिलता है? प्रॉफिट नहीं मिला, जब सेल हुई उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट फाइनली तब आएगा जब तमाम एक्सपेंसेस को उस इनकम में से, उस रेवेन्यू में से या उस सेल्स में से माइनस किया जाएगा। तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो फिगर आएगी वो जो है प्रॉफिट की फिगर होगी। अब आपके सामने ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। अब इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर है परफेक्ट पोस्टर इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर स्टेटमेंट का नाम आता है, इनकम स्टेटमेंट है जो कि उसके बाद ईयर एंडेड December 31, 2004, जिस पीरियड के लिए इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है फिर रेवेन्यू, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं या ग्रॉस सेल्स। वो है 2,56,425। रेवेन्यूज में से सबसे पहले माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली भी लिखा होता है अक्सर क्वेश्चंस में, कुछ जगह पे डायरेक्टली नहीं लिखा होता। जहां पे नहीं लिखा होता तो वहां पे इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लेंगे, उसमें ऐड कर दिया जाएगा मर्चेंडाइज परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर को। फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो फिगर आएगी, और लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जो एंडिंग होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ जाएगी। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा उसको जब रेवेन्यूज में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ये एक तरह का प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन अब इसमें से और कई सारे एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी हैं, जिसके अंदर मेन जो इसकी हेडिंग है, मेन हेड है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। इसी के अंदर कई सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, जैसे कि सेलिंग एंड रीपैकेजिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सैलरी, सेलिंग एंड रीपैकेजिंग एक्सपेंसेस जो है, इसके अंदर सैलरीज एंड वेजेस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद टोटल सेलिंग एंड रीपैकेजिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जिसके अंदर सैलरीज एंड वेजेस है, सप्लाईज है, यूटिलिटीज है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है। उसके बाद टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएगा। सो जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और टोटल सेलिंग एंड रीपैकेजिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको जब ऐड किया जाएगा तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी बिफोर टैक्स, जो कि है 20,975। और जब इसमें से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे तो फिर नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है और इस तरीके से नेट प्रॉफिट या नेट इनकम को हासिल किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और इसका एक फॉर्मेट भी आपसे शेयर किया। मजीद इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानने के लिए और इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।